नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के दिन वहां के जनता किस पार्टी को वोटिंग करने वाले हैं, वहां पे सरकार किसके बनने वाले हैं, और ये सर्वे के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे अभी क्या सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात, ये सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस सर्वे में बड़े बड़े चेहरे और रियल मुद्दे को लिया है। बड़े बड़े चेहरे के मतलब होता है कि एनडीए की तरफ से भारत के सबसे बड़े चेहरे जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके जो वहां के लोकल लीडर्स हैं उनको लिया है। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद खड़गे और वहां के लोकल लीडर को वहां पे मेन मुद्दा बना गया है। और अगर हम बात कर ले क्वेश्चंस, मुद्दे क्या वहां पे पूछे गए हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार और खास करके वहां पे करप्शन। ये तीन चीज, रोजगार, करप्शन और वहां पे अनएम्प्लॉयड के बारे में जो सिचुएशन बने हुए उनके ऊपर किया गया। तो जाहिर सी बात है ये जो खास करके सिचुएशन है पूरी भारत में है, इसीलिए सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं। सरकार बनाने के लिए 145 सीट की आवश्यकता है। जो पार्टी लेके आएंगे सरकार उसके बनेंगे। इसको समझाने के लिए 288 सीट को समझाने के लिए महाराष्ट्र को 6 रीजन में बांटा गया। हर रीजन में अलग अलग पार्टी की जो मजबूती दिखाई देता है। हर रीजन में अलग अलग जो है खास करके पार्टी की मजबूती है। अगर हम पहला रीजन की बात करें विदर्भ, और ये विदर्भ रीजन कहा जाता है कि कांग्रेसी का गढ़ है। यहाँ पे कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लेकर आते हैं। तो विदर्भ में 62 सीट है, जिसमें से इंडिया अलायंस यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। लगभग 45 सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस 62 में लेके आ रहे हैं, और 10 से 12 सीट विदर्भ में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलायंस लेके आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पे। अगर हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ पे दोनों का 50-50, बहुत ही ज्यादा मजबूती है दोनों यहाँ पे। अगर हम बात कर ले 70 में से 35 सीट के आसपास इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं, और 30 सीट के आसपास इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं, और 30-32 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस लेके आ रहे हैं, और कुछ बाकी सीट जो है वो इंडिपेंडेंट्स के पास है। तो दोनों यहाँ पे 50-50 है। मतलब विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है और पश्चिमी महाराष्ट्र में दोनों बराबर है। और अगर हम बात करें उत्तरी महाराष्ट्र की, तो उत्तरी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। यहाँ पे 35 सीट है, जिसमें से 22 से 23 सीट अकेले इस रीजन में लेकर आ रहे हैं। इसके अलायंस मिलके 22 से 23 सीट लेकर आ रहे हैं। और महज आप यहाँ पे देख सकते हैं, महज 9 सीट, 8 से 9 सीट इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं। तो कितना कमजोर है आप देख सकते हैं। रीजन वाइज अलग अलग होते हैं। अगला आता है मराठवाड़ा। यहाँ पे खास करके कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है, शिवसेना मजबूत है। कांग्रेस और शिवसेना मजबूत होने की वजह से मराठवाड़ा की 46 में से 30 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं, और 15 सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस लेकर आ रहे हैं, और बाकी एक सीट जो है खास करके अदर के पास आ रहे हैं। अगर हम थाने की बात कर लें, थाने में इंडिया एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की जो शिवसेना है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलायंस मजबूत है। 39 में से यहाँ पे 25 से 26 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं, और इंडिया अलायंस 10 से 12 सीट यहाँ पे महज लेकर आ रहे हैं। तो ये रीजन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। मुंबई अलायंस की अगर बात करें तो 50-50, यहाँ पे इंडिया अलायंस की जो शिवसेना है वो मजबूत है, तो इसीलिए 50-50 हो जाते हैं। 36 में 15 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे इंडिया अलायंस, और 14 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी, बाकी छोटे छोटे पार्टीज या अलायंस जो अदर के पास आते हैं। अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो इंडिया अलायंस यहाँ पे लेकर आ रहे 155 सीट, जो सरकार बनाने से 10 सीट ज्यादा है। तो मतलब इस पोल के आधार पर कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ पे सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 120 से 25 सीट लेकर आ रहे हैं, बाकी सीट अदर के पास। ये जो सर्वे आए हैं, इस सर्वे के आधार पर हम आपको अपना आकलन दिए हैं। आप मुझे इसकी सर्वे के आधार पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको अपना फीडबैक अगले वीडियो में दे सके। जय हिंद।